मुंबई की रेलवे बिजनेस की जो टीम है उसे एक गुप्त सूचना मिली थी कि सूरत के पॉश इलाके यानी कि उमरा पुलिस स्टेशन की हद में मेघ सिमरन अपार्टमेंट है, जहां पर हम इस समय खड़े हैं और आपको जमीनी हकीकत भी दिखाएंगे कि आखिर कैसे रेलवे टिकट की कालाबाजारी यहां पर हो रही थी। यही ये अपार्टमेंट है जो आप देख सकते हैं मेरे सामने। ये अपार्टमेंट है मेघ सिमरन अपार्टमेंट, सैटेलाइट का ये पॉश इलाका है। यही बिल्डिंग में फ्लैट नंबर 6B के अंदर राजेश मित्तल नाम का जो शख्स था वो रेलवे इंडियन IRCTC का एक ईमेल पासवर्ड लेके उसने इसी फ्लैट के अंदर तत्काल टिकट का पूरा काला कारोबार कर रहा था। पिछले कई सालों से उसका ब्लैक का काला कारोबार जो है इतना बढ़ चुका था कि आम जनता जब तत्काल टिकट के लिए ऑनलाइन जब सर्च करते थे तो तात्कालिक उनका वेटिंग आ जाता था। लेकिन यहां पर ये राजेश मित्तल और उसका एक साथी मिलकर 6 लैपटॉप और 10 मोबाइल के जरिए जब भी तत्काल टिकट निकालना होता था तभी सारे लैपटॉप पर अपना ID पासवर्ड डालकर करीबन 400 से 500 प्रतिदिन 30 से 35 टिकट वो यही तत्काल टिकट निकालता था और करीबन 500 से 600 रुपए कमीशन लेकर पूरा टिकट का काला कारोबार कर रहा था। इस बात की पुष्टि जो है मुंबई चर्च गेट की विजिलेंस टीम को लगी थी कि एक राजेश मित्तल नाम का शख्स है और इसी इलाके पर उसका जो लोकेशन था वो उनके हाथ लगा था। जिसके बाद जो है आप यही मेघ सिमरन कॉम्प्लेक्स के ऊपर जो है 3 दिन पहले जो है मुंबई चर्च गेट की विजिलेंस टीम जो है यहां पर दबिश देते हुए छापेमारी की गई थी, जहां पर बड़े पैमाने पर जो है तत्काल टिकट का काला कारोबार चल रहा था। इस तत्काल टिकट कारोबार के पीछे करीबन 400 से 500 रुपए कमीशन के बेस पर वो काम करता था, लेकिन उसे पता नहीं था कि एक दिन ना एक दिन वो सलाखों के पीछे जा सकता है। लेकिन हैरानी की बात है कि एक आम इंसान को तत्काल टिकट नहीं मिलता और आरक्षण केंद्र पर खड़े होकर कहीं ना कहीं घंटों तक जो है लाइन में खड़ा रहता है। लेकिन यहां पर ये कालाबाजारी राजेश मित्तल जो है करीबन 6 लैपटॉप और 10 मोबाइल के जरिए रोजाना 35 से ज्यादा टिकट जो है इसी फ्लैट में बैठकर निकालता था, जिसकी पुष्टि जो है चर्च गेट जो है रेलवे जो है विजिलेंस को लगी थी। छापेमारी के दौरान जो है करीबन 400 से 500 जो है उसके पास टिकट बरामद किए गए हैं। 6 लैपटॉप, 10 मोबाइल, प्रिंटर, काउंटिंग मशीन जैसे कई चीजों जो है इसी फ्लैट के अंदर बरामद हुआ था। हालांकि इंडियन रेलवे IRCTC की जो लीगल जो पैनल होती है, जो ID पासवर्ड होता है वो लिया था और उसके बाद जो है 2 ऐसे सॉफ्टवेयर का उसने प्रयोग किया था जो सॉफ्टवेयर का यूज करके डाउनलोड किया और उसी डाउनलोड करके IRCTC का जो विजिलेंस टीम और उमरा पुलिस स्टेशन की टीम ने सैटेलाइट एरिया में राजेश सनोप गिरधारी मित्तल ये 6B मेघ सिमरन अपार्टमेंट सैटेलाइट में रहता है और ये वहाँ से टिकट बुकिंग का काम करता है रेलवे की। तो अभी विजिलेंस को इन्फॉर्मेशन मिली थी कि ये रेलवे की जो IRCTC की वेबसाइट है उसके सिस्टम को बाईपास करके और तत्काल आरक्षण की जो टिकट होती है उनको उसको बाईपास करके टिकट बुक करता है और कुछ टिकट का स्लॉट है वो ब्लॉक करके रख लेता है, जिससे आम जन जो टिकट बुक करता है उनको टिकट अवेलेबल नहीं हो पाती हैं। तो जब स्थल पे चीज़ों को चेक किया गया तो इसके लैपटॉप में एक साथ 5 लैपटॉप इसने रखे हुए थे। उन लैपटॉप में गदर और नेक्सस नाम के सॉफ्टवेयर ये यूज़ कर रहा था। उस सॉफ्टवेयर में डाटा पहले से ही फिल कर देता था और बाद में जैसे ही IRCTC में तत्काल के लिए सीटें अवेलेबल होती है 10 बजे, तो नॉर्मली टिकट बुकिंग करने में 1 से 1.5 मिनट का टाइम लगता है। उसमें कैप्चा डाला जाता है, सिक्योरिटी के लेयर होते हैं, उसके बाद पेमेंट के लिए प्रोसेस होता है। तो ये सारी प्रोसेस बाईपास हो जाती है और 20 से 30 सेकंड के अंदर एक टिकट जो है वो बुक हो जाती थी। तो इस तरह से ये एक ही लैपटॉप से एक साथ 5 टिकट बुक करता था। तो 5 लैपटॉप में खोल के इस तरह से 20-25 टिकट ये एक साथ बुक कर लेता था। तो बड़े नंबर में और कम टाइम में टिकट ये तत्काल की जो टिकटें हैं वो ये बुक कर लेता था। और जो IRCTC का सिस्टम है उसकी जो इनिशियल लेयर है जिसमें कैप्चा डालते हैं, नाम वगैरह डालने का रहता है, उसको ये बाईपास करता था। इसका पर्पज़ इससे ज़्यादा पैसा लेना था। टिकट का जो अमाउंट है उससे 200 रुपये से लेके 600 रुपये तक ये लोग ज़्यादा चार्ज करते थे अलग अलग टिकट की वैल्यू के हिसाब से। और नॉर्मली ये इस तरह से अपना खुद का प्रचार करता था कि मैं कंफर्म टिकट करा के दे दूँगा इमीडिएटली। सर इसके पास से क्या मुद्दा माल जब्त किया गया? सर फ्रॉड कैसे हो रहा है?
इसके पास से 6 लैपटॉप मिले हैं, एक केस काउंट करने की मशीन मिली है, 5 मोबाइल फ़ोन मिले हैं, डेबिट क्रेडिट कार्ड मिले हैं 10, पेपर कटिंग मशीन मिली है एक प्रिंटर, हाई स्पीड इंटरनेट राउटर मिले हैं। और इसके पास में ये जो नेक्सस और गदर सॉफ्टवेयर हैं इनकी 973 आईडीज़ मिली है। ये आईडीज़ कुछ टाइम के लिए ही एक्टिव रहती हैं। इसका एमओ इस तरह का है कि ये अपने लैपटॉप में ये गदर और नेक्सस जो सॉफ्टवेयर हैं इनको इंस्टॉल करके रखते हैं। इसके बदले में ये जिसने इसको सॉफ्टवेयर अवेलेबल कराया उसको ये मंथली प्रीमियम पे करता है 5,000 से 10,000 के बीच में। उस बदले में वो इसको ये सर्विस अवेलेबल करवाते हैं और इसमें इनको आईडी प्रोवाइड की जाती हैं। जो सॉफ्टवेयर देता है वो इनको साथ में आईडी भी देता है। उस आईडी में ये लॉगिन करते हैं तो इनका IRCTC की जो वेबसाइट है उस पे डायरेक्ट एक्सेस हो जाता है। उसके बाद में ये अपनी एजेंट आईडी यूज़ करता है जो कि इसके पास में IRCTC की तरफ से ली हुई है। वो लेने के बाद 5 लोगों का टिकट एक ही लैपटॉप में उनका डिटेल फिल करके और 5 लोगों का एक साथ 5 टिकट एक साथ बुक कर सकता है। तो इस तरह से 5 लैपटॉप में 5 टिकट एक लैपटॉप, ऐसे 25 टिकट एक साथ ये बुक कर सकता है। ऐसे हम नॉर्मली अगर 25 टिकट एक एजेंट की आईडी से बुक करेंगे तो उसमें 25 से 30 मिनट का टाइम लगेगा। ये वो सारा काम 1 से 1.5 मिनट में कर देता था। तो इस तरह से दूसरी जगह जो टिकटें नेचुरल कोर्स में जाएँ तो आम लोगों को जो मिलनी चाहिए वो टिकटें ये इमीडिएटली बुक कर देता था। इस तरह का इनका फ्रॉड था। सर, ये 4 करोड़ रुपए की जो धोखाधड़ी का मामला है वो कैसे उसने 4 करोड़ 4.25 करोड़ का किया? ये टोटल टिकट बुकिंग जो अमाउंट है वो 4.25 करोड़ रुपए का है कि इसने जो रिसेंट टाइम में जितनी टिकट बुक की हैं ये सॉफ्टवेयर यूज़ करने के बाद में उसका टोटल अमाउंट है वो 4.25 करोड़ रुपए है। तो इसको कंप्लीट चीटिंग नहीं कहा जा सकता है। ये एक सिक्योरिटी उसने बाईपास करने का कोशिश किया है। जिन लोगों ने इसको पैसा दिया उनको टिकट इसने प्रोवाइड किया है, लेकिन इसने तत्काल की जो टिकट प्रोसीजर के हिसाब से मिलनी चाहिए थी उसको बाईपास किया है और खुद का इस तरह से प्रचार किया कि मैं तत्काल में कंफर्म टिकट करा सकता हूँ। इसमें एक आरोपी पकड़ा गया है और इसके साथ में एक काम करने वाली इसकी असिस्टेंट है, उसको बेल पे जामीन पे छोड़ दिया गया है। सर, कितने टाइम से कर रहे हैं? ये 2008 से टिकट एजेंट के रूप में काम कर रहा है और इसने बताया कि ये जो सॉफ्टवेयर है नेक्सस और गदर ये अभी के नाम है, बाकी इस तरह के दूसरे सॉफ्टवेयर भी ये काम में लेता रहा है और करीब 1-1.5 साल से ये इस तरह का सॉफ्टवेयर की मदद से बुकिंग कर रहा है। सर, जिसने इसको सॉफ्टवेयर दिया उसके ऊपर कोई कार्रवाई होगी? अभी उसकी तपास चल रही है और जांच करेंगे जहां से सॉफ्टवेयर आया है। सॉफ्टवेयर का भी सारा डाटा हमने लिया है। इन सबको FSR